पूरे हिंदुस्तान के सभी इंश्योरेंस के दिग्गज साथियों का मैं स्वागत करता हूं। और अभी थोड़ी देर पहले आपने हमारे चैनल का वीडियो देखा। बहुत सारे साथियों के कॉल आते हैं, एसएमएस आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, मेल्स आते हैं और बोलते हैं सर आपके वीडियोस देख के हमने जो ज्ञान लिया है वो अद्भुत है। न कि हिंदुस्तान में से बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, दुबई, कतार, ओमान, बहरीन, बहुत सारी जगह से दोस्तों का जो प्यार मिल रहा है, जो लोग लर्निंग कर रहे हैं, उसके लिए आप सबको भी मैं बधाई दूंगा। दोस्तों, अभी हम जो सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इंश्योरेंस फाइनेंशियल प्लानिंग की नींव क्यों और कैसे। बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर सोचता है कि मैं रियल एस्टेट में पैसे डाल रहा हूं, मैं म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहा हूं, मैं इक्विटी में डाल रहा हूं, या बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस में पैसे डालने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, वो रह जाता है। और जब सब जगह से लॉस होता है, कई बार विकट परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि इकोनॉमी में कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी जो हम सोच रहे थे वो परिस्थितियां बदल जाती है, तब याद आता है कि अरे बाप रे, मैंने तो इंश्योरेंस लिया ही नहीं है। जो सबसे रूट कॉज है, जिसके ऊपर तो पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट होती है। तो आज का जो यह सेशन रहेगा दोस्तों, आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। और आप सभी से मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, इस प्रकार की जो डायरी आपके पास है वो साथ में रखिएगा। जो भी चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लगती हो, बहुत ही अच्छी लगती हो, वो लिखते जाइएगा। हमारा यह वीडियो या और वीडियोस भी, जितने भी हमारे वीडियोस हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई होती है। उस लिंक में आप हमारे सब वीडियोस देख सकते हैं। मुझे बहुत सारे साथियों का ऐसे भी फोन आता है, सर आप और कोर्स क्या है और आप क्या सिखाते हैं। मैं उनको एक ही चीज सजेस्ट करता हूं, दोस्त, मेरे चैनल के अगर आपने रोज एक वीडियो देख लिया, फिर वो 1 घंटे का हो, आधे घंटे का हो, 15 मिनट का हो, 25 मिनट का हो, रोज एक वीडियो अगर आपने देख लिया, तो बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो उसमें ऑटोमेटिक कवर होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट कवर होती है। आप क्यों पैसा खर्च कर रहे हो? अगर आपने रोज एक वीडियो देखा, उसमें से आपको मार्केटिंग की पॉइंट्स, ओपनिंग की पॉइंट्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की पॉइंट्स, बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे। तो जब भी मेरा वीडियो देखें, इस प्रकार की डायरी, पेन अपने साथ रखें, लिखते जाएं, अपना नॉलेज बढ़ाएं, अपने आप को पावरफुल करें। क्योंकि दुनिया में जो टेक्नोलॉजी बदल रही है, नॉलेज से ही लोग पैसा कमा रहे हैं, नॉलेज से लोगों की इनकम बढ़ रही है साथियों। तो स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग के मैं कुछ फायदे आपको यहां पर बताऊंगा। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों, उसका फोटो ले सकते हैं। फाइनेंस ऑर्गेनाइज होता है, कैश फ्लो इंप्रूव होता है, टैक्सेस में फायदा होता है, फैमिली का इनकम प्रोटेक्शन मिलता है, हेल्थ प्लानिंग मिलती है, हेल्थ को प्रोटेक्शन मिलता है, बेटर एजुकेशन प्लानिंग होता है, कैश फ्लो इंप्रूव होता है, आपका इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, आपका जो इन्वेस्टमेंट रिस्क है वो कम होता है अगर आप प्रॉपर्ली फाइनेंस को प्लान करते हैं, बेटर लाइफ गोल प्लानिंग होता है। उसके साथ साथ आपकी जो रिटायरमेंट है वो प्रोटेक्टेड रहती है साथियों। आपका जो इंश्योरेंस का खर्चा है, अगर आपके साथ प्रोफेशनल एडवाइजर अटैच्ड है, अगर आपके साथ प्रोफेशनल इंश्योरेंस कंसल्टेंट रिस्क मैनेजर अटैच्ड है, तो वो आपको बता सकता है कि आपका जो इंश्योरेंस का कॉस्ट है
किस तरह से कम हो सकता है, एवरेज। और आपके जो गोल्स हैं आप उसको अच्छी तरह से फॉलो कर सकते हैं, उनको ट्रैक कर सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा, जिसने फाइनेंशियल प्लानिंग किया है उसको जिंदगी का आराम होता है, निश्चिंत होता है वो अपने जिंदगी में। इसीलिए यह सेंटेंस हमेशा जिंदगी में याद कीजिएगा, अपने लिए भी लिख के रखिएगा। रेगुलर इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड क्रिएट वेल्थ, इनकम डजंट। जो आदमी अच्छा कमाता है उसी के लिए वेल्थ नहीं बनती, वेल्थ उसी के लिए बनती है जो आदमी कमाता है, उसको अच्छी तरह से सेव करता है और उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है। मतलब अगर लाइफ में वेल्थ क्रिएट करना है तो इनकम इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकम को सेव करके लॉन्ग टर्म तक जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी वेल्थ बननी है, बननी है, बननी है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन होता क्या है, आप कभी भी देखिएगा, आपने बहुत सारे ऐसे साथी देखे होंगे कमाते बहुत अच्छा है लेकिन हमेशा उनके पास पैसे नहीं होते। सैलरी अच्छी होती है लेकिन हमेशा रोते रहते हैं, बिजनेस अच्छा होता है हमेशा रोते रहते हैं, पैसे नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो अपने इनकम को सेविंग में नहीं कन्वर्ट करते और उस सेविंग में को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं करते, और अगर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो शॉर्ट ड्यूरेशन, डाला निकाल दिया, डाला निकाल दिया। अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो इनकम में से सेविंग पोर्शन बढ़ाना पड़ेगा और उस सेविंग को अश्योर्ड रिटर्न्स, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में अगर आपने कन्वर्ट किया तो आपका वेल्थ बनना है, बनना है और बनना है, कोई उसको रोक नहीं सकता। जब ऐसी चीजें आप आपके क्लाइंट्स के साथ बात करते हैं तब उसको लगता है कि मैं सही आदमी के साथ बात कर रहा हूं, न कि सिर्फ पॉलिसी, न कि सिर्फ प्रोडक्ट, न कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट। नो, सही गाइडेंस ही आपके कस्टमर को आप पे ट्रस्ट दिलाने में मदद करता है, और ट्रस्ट जो है बिजनेस का फाउंडेशन होता है। ट्रस्ट इज अ फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। साथियों, कौन से 3 रिस्क होते हैं, कौन से 3 मेजर रिस्क हर एक इंसान फेस करता है? कौन से 3 रिस्क है? सबसे पहला रिस्क होता है हेल्थ का, जो आपने भी कोविड पीरियड में देखा, मेजर रिस्क। तो इंसान को सबसे पहले हेल्थ के रिस्क को समझना है और उसको प्रोटेक्शन होना चाहिए। सेकंड, सबसे बड़ा रिस्क डेथ, अर्ली डेथ। सबसे बड़ा रिस्क जो है आज वो डेथ ड्यू टू डिजीज, डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, डेथ ड्यू टू एनी रीजन, सडन डेथ, अर्ली डेथ परिवार को सबसे कठिन, सबसे विकट परिस्थिति में छोड़ता है। किसी का भी आप कभी भी देखिएगा। सो दिस इज द सेकंड बिगेस्ट रिस्क। पहला मैंने रिस्क कौन सा बताया था? हेल्थ का। कोविड के टाइम पे आप देखिए, सर्दी खांसी और कोविड का लोगों का बिल 8 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख खर्च करने के बाद भी डेथ हुआ। अब सोचिए, जिस परिवार ने 30 लाख रुपया खर्च किया और डेथ हुआ, तो उसका तो दोनों साइड से परिस्थिति जो है फाइनेंशियली टार्निश हुई। पहला, सेविंग्स चली गई, और दूसरा, फ्यूचर की इनकम बंद। तो यह 3 रिस्क के बारे में आप आपके कस्टमर्स के साथ बात करते हैं, उनको समझाते हैं। तो प्रोडक्ट तो बाय प्रोडक्ट है, पॉलिसी ऑटोमेटिक बिकता है, प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बिकता है जब आप इन चीजों पर बात करते हैं। तीसरा रिस्क कौन सा है दोस्तों? और तीसरा सबसे
भयंकर रिस्क आज के जमाने में है लंबा जीना, लेकिन पैसे नहीं हो। यह तीसरा सबसे गंभीर रिस्क है, श्राप है। अगर आप लंबा जी रहे हैं और पैसे नहीं हैं तो यह सबसे बड़ा श्राप है। इसके वीडियोस, रिटायरमेंट के वीडियोस मेरे चैनल पे ऐसे जबरदस्त दिए हुए हैं, अगर आप वो देखते हैं, उसमें से कुछ वीडियोस तो ऐसे हैं अगर आप आपके क्लाइंट को भेजते हैं तो उसके भी दिमाग के ढक्कन खुल जाते हैं। 5 मिनट का वीडियो, 7 मिनट का वीडियो, मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो है उसमें से कुछ वीडियोस एजेंट्स के लिए है, कुछ डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए है, और कुछ वीडियोस आप आपके क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आपका जो काम है वो मैं इजी कर देता हूं कस्टमर को रिटायरमेंट की नीड्स समझा के। तीसरा दोस्तों सबसे भयंकर रिस्क है, खतरनाक रिस्क है लंबा जीवन और उसके अंदर पैसे नहीं। दोस्तों, आदमी कब जन्म लेगा उसके बारे में डॉक्टर बता सकता है। आदमी कब जन्म लेगा, इंसान कब जन्म लेगा, बच्चा कब जन्म लेगा, डॉक्टर बता सकता है इतने हफ्ते बाद, इतने महीने बाद। लेकिन आदमी की कब डेथ होगी 9 सेकंड पहले भी डॉक्टर नहीं बता सकता। इसीलिए लंबा जीना और बगैर पैसे के ये सबसे बड़ी रिस्क है साथियों आज के समय में। रिस्क को आप एज अ प्रोफेशनल एडवाइजर, आपको रिस्क को मेजर करना है। हर एक के लाइफ में रिस्क कितनी है, डेथ की रिस्क क्या है, कितना है, जिसको हम फाइनेंशियल रिस्क बोल सकते हैं, हेल्थ की रिस्क कितनी है, और उसके बाद रिटायरमेंट की रिस्क कितनी है। तो उसको मेजर करना एक प्रोफेशनल एडवाइजर का काम है, उसको गिनती करना कितनी रिस्क है। और दूसरा काम है प्रोफेशनल एडवाइजर को कि जिस रिस्क से कस्टमर जूझ रहा है, आपका क्लाइंट जिस रिस्क को फेस कर रहा है, जो जोखिम उसके ऊपर है, उसको रोकना, उसको प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन देना, क्योंकि आप जो है वो रिस्क मैनेजर है साथियों। उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, दिस इज योर जॉब। आपका जॉब क्या है, किसी को रिस्क के बारे में समझाना, उसकी गिनती करना कितनी रिस्क है, और फिर उसको सही प्रोडक्ट देना, उसको प्रोटेक्ट करना। यह आपका काम है, यह आपका प्रोफेशन है। इसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए, रिस्क के बारे में बताना, रिस्क का सही अनुमान लगाना, उसको गिनना और बाद में उसका प्रोटेक्शन देना। साथियों, यह आदमी 100वीं मंजिल पर काम कर रहा है, 100 फ्लोर, तकरीबन 1000 फीट। यह जो इंसान है 1000 फीट पे काम कर रहा है। आप और मैं अगर शायद 100 फीट पे खड़े होते हैं, 200 फीट पे खड़े होते हैं तो चक्कर आ जाते हैं आदमी को नीचे देख के। और यह आदमी आराम से काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर कुछ हो गया और मैं नीचे गिर गया तो मेरे लिए नेट है, मेरे लिए प्रोटेक्शन है, मुझे कुछ नहीं होगा। जब आदमी को प्रोटेक्शन मिलता है ना तो वो खुल के रिस्क लेता है। आप देखिए, यह आदमी बेझिझक, बेखौफ 100वीं मंजिल पर काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है अगर कुछ हो गया तो मेरे लिए प्रोटेक्शन है, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन यहीं पे अगर नेट नहीं हो,
आप सोचिए 200वीं मंजिल पर आप हो, 100वीं मंजिल पर हो, 100 फीट पे हो, और आपको क्यों नीचे देखने में चक्कर आते हैं, आपको क्यों डर लगता है? उसका रीजन है, अगर नीचे नेट है तो आपका जो डर है वो निकल जाता है। उसी तरह इंसान की लाइफ में जब उसको पता होता है कि नीचे प्रोटेक्शन है, तो उसका काम करने का तरीका, उसका जोश, उसका कॉन्फिडेंस, लाइफ में गोल तक पहुंचने का, रिस्क लेने का यह कॉन्फिडेंस है, बढ़ जाता है सेफ्टी नेट से। आपको साथियों जो भी आपको लगता हो तो कमेंट अवश्य करते रहिएगा। आपकी कमेंट से हमें पता चलता है कि आपको और क्या नीड है। तो श्योर, आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है, कमेंट में श्योर आप बता सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें भी उत्साह मिलता है, आपको और क्या चाहिए, किस तरह की नीड है, कैसा सेशन लग रहा है, तो श्योर हमें बताते रहिएगा दोस्तों। अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कमाएं, अपने फ्यूचर के लिए बहुत कमाएं, क्योंकि अगर आज आपने नहीं कमाया, अगर आज आप प्रोफेशनल नहीं बने, अगर आज दिल से कुछ नया नहीं दिया अपने कस्टमर को, तो कब? क्या अभी भी मैं सोचता रहूंगा अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए? क्या मैं नया कुछ नहीं करूंगा? मैं तो चाहता हूं दोस्तों कि गरीब घर में पैदा होना, विकट परिस्थितियों में पैदा होना, यह कुदरत के हाथ में है, भगवान के हाथ में। लेकिन गरीबी में मरना, गरीबी की रिटायरमेंट, गरीबी में दुनिया छोड़ना, यह भगवान का दोष नहीं है। यह अगर दोष है तो उस इंसान का, उसने अपने सही समय में सही डिसीजन नहीं लिए। अगर सही समय में सही डिसीजन लेते हैं तो भगवान हर एक इंसान को आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी देता है। आप भी जबरदस्त कमाएं, इस सेंटेंस को हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा। पैदा होना किस घर में, यह हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन किस परिस्थिति में दुनिया छोड़ना, किस परिस्थिति में परिवार छोड़ना, यह हमेशा इंसान के हाथ में होता है। उसके डिसीजन ही आपका भविष्य बदलते हैं। किसी भी इंसान का डिसीजन, चॉइस, उसका भविष्य बदलता है। तो अपने लाइफ के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए और अपने बिजनेस के लिए जबरदस्त डिसीजन लें, जोरदार काम करें, रोज काम करें, डिसिप्लिन रखें अपने बिजनेस में। इस शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा, और बहुत सारे ऐसे जबरदस्त वीडियोस, आइडियाज मेरे YouTube चैनल में हर एक वीडियो में है। रोज एक वीडियो देखिएगा, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइएगा साथियों। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।